का जवाब मान लिया जाए, लेकिन सच क्या है, हमारे फैक्ट चेक में क्या सामने आया हमने आपको बता दिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वक्त की थोड़ी सी कमी है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज मानव शरीर के अहम अंगों की कीमत भी बता चुके हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, जरा देखिए ये क्लिप। आप लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े गरीब हैं, जबरदस्ती बने गरीब हो आप लोग। 80 लाख रुपए की बिक जाएगी आपकी आंख बेचना हो तो, 80 लाख रुपए की एक बिकेगी, दोनों बेचना हो तो बताओ। किडनी है ना, 1 करोड़ की एक बिक जाएगी। किडनी बिकती है, आंख बिकती है, आपके शरीर के बहुत सारे अंग बिकते हैं। अब बताओ आपके पूरे शरीर के अंग एक एक करके बेचे जाए तो मुझे लगता है कि 4-5 करोड़ की कहानी हो जाएगी। तो सुना आपने अंगों की कीमत बताते हुए महाराज जी को। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अच्छे संदेश को भी टेढ़े अंदाज में बोलते हैं? यह है हमारा मुकदमे का अगला सवाल। महाराज जी बात तो आप अच्छी कह रहे हैं, इंसान को उसकी अपनी कीमत का अंदाजा होना चाहिए, लेकिन अंदाज बड़ा टेढ़ा है। आपने सारी कीमत लगा दी मनुष्य के अंगों की। जब तक कीमत नहीं बताई जाती ना तब तक लोग उसका मूल्य नहीं समझते। क्या है, लोग चिल्लाते रहते ना हम बड़े गरीब हैं, हम बड़े गरीब हैं। ठीक है, एक आर्थिक तंगी हो सकती है किसी की, हमारी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, लेकिन कभी हार नहीं मानना चाहिए हालातों से। और ईश्वर ने जो हमें दिया है शरीर, ये अनमोल है। आज हमारी आंखों में जरा दिक्कत हो जाए ना तो हम लाखों खर्च करने को तैयार हो जाएंगे। हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट्स में जरा सी दिक्कत आए हम करोड़ों खर्च करने को तैयार हो जाएंगे। मतलब करोड़ों खर्च करके हम बचा किसे रहे हैं? शरीर को। इसका मतलब ये हुआ कि करोड़ों से ज्यादा अनमोल, संपत्ति से ज्यादा कीमती हमारा शरीर है। इसलिए शरीर का स्वास्थ्य, शरीर को स्वस्थ रहना पहली आपकी प्योरिटी है। पहले का मैं आप शरीर को स्वस्थ रखिए और ये मत कहिए कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। आपके पास शरीर है, स्वस्थ शरीर है तो सब कुछ होगा। मेहनत करिए, सब कुछ आ जाएगा। क्या बात है, ये तो बहुत प्रेरणादायक बात आपने कही। और स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं, हमारी हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं। आप हमेशा आलोचक रहे हैं महाराज जी के बयानों के। अरे अच्छी बात जो करते हैं तो तारीफ भी कर दिया कीजिए। बिल्कुल, स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए अगर कुछ सही बात कहेंगे, साइंटिफिक बात कहेंगे तो उसका समर्थन करेंगे। हाँ। लेकिन जिस भाषा में कह रहे हैं, आप खुद भाषा के समर्थक है कि भाषा अच्छी होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए। आप व्यक्ति की अगर कीमत लगाएंगे, अब हमसे कोई कहे कि आपके शरीर का ये दे दीजिए, इतने रुपये ले लीजिए, तो उस तरह से तो सही बात नहीं है ना, मर्यादापूर्ण ढंग से। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आपको इतने लोग देखते हैं, तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। साइंटिफिक बातें फैला करके, अच्छी बातें फैला करके, अच्छे समाज का निर्माण करके। आप स्त्री विरोधी बात करते हैं, कभी किसी समुदाय विशेष के बारे में कुछ बोल देते हैं, तो इसके बजाय सामाजिक सौहार्द के लिए, सभी के उत्थान के लिए और सद्भाव के लिए अच्छी बातें बोलिए। महाराज जी आप ये मानते हैं कि आपके फॉलोअर्स इतने ज्यादा हैं तो जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। आज यदि समाज के उत्थान और सद्भाव की बातें ना करते तो आज आप लोग हमें अपने बीच में क्यों बुलाते? सामाजिक हूँ, समाज की सेवा करता हूँ अपने हिसाब से, अपने हैसियत से, इसलिए तो आप सबने बुलाया है और आप सबका आशीर्वाद हमें मिलता है। ठीक है, ठीक है। आपने ये कहा कि आप समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो अगला सेगमेंट है, जो अगला वक्तव्य हम आपका दिखाने जा रहे हैं, वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है आपके इस बयान से। कामकाजी महिलाओं को लेकर बाबा की सोच क्या है, महाराज जी क्या कह रहे हैं अपने प्रवचन में, जरा सुनिए। लड़का कमा कमा के सारी जिंदगी पत्नी को खिलाता है, कभी ताने नहीं मारता कि मैं तुम्हें खिला रहा हूं। पर लड़कियां कमाने लग जाएं तो पति को ताने मार मार के मार डालते, देखो हम तुम्हें कमा कमा के खवा रहे हैं, तुम तो निठल्ले हो, कुछ करते धरते थोड़ी हो। हाँ या ना? इसलिए लड़कों में लड़कियों से ज्यादा गंभीरता होती है। तो सुना आपने ये क्लिप, महाराज जी क्या कह रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल मुकदमे का अब आने जा रहा है आपके सामने। और वो सवाल क्या है, क्योंकि कामकाजी महिलाओं पर यह टिप्पणी थी, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को आत्मनिर्भर बेटियों से दिक्कत है? महाराज जी ऐसा है क्या? मैं तो कथा में बोलता हूं हर बेटी को झांसी की रानी होनी चाहिए। आत्मनिर्भरता क्या है? अरे आत्मनिर्भर यही है कि आप झांसी की रानी बने, रानी दुर्गावती बने, अहिल्याबाई बने। देखिए हमारे देश में जो नारियों का इतिहास रहा है वो एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है। नारियां हमारे यहाँ ना केवल पैसे कमाने तक नहीं, इससे भी आगे जाना है आपको। कहाँ जाना है? सबसे बड़ी जरूरी है नारियों के लिए आत्मरक्षा। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं कि हमारे पास केवल पैसा हो।
चलो आपके पास यदि पैसा है और कल को आपको कोई आके सताने लग गया, परेशान करने लग गया चौराहे गली में, तो कम से कम आपको आत्मरक्षा का तो ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि अपनी अपनी बेटियों को सबको कराटे सिखाओ बिंदास, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके, कल को जरूरत पड़े तो वो अपनी रक्षा तो करें। तो आत्मनिर्भर कैसे होंगी अगर वो कहीं काम करेंगी? आप कह रहे हैं कि कामकाजी महिलाएं जो हैं वो अपने पति को फिर कुछ समझेंगी ही नहीं, तो ये कौन सी परिभाषा हुई? ये तो फैक्ट जो बोले जाते हैं वो है, ऐसा है। ये फैक्ट है कि कामकाजी महिलाएं अपने पतियों को कुछ नहीं समझती क्या? जी, पति समझता है, पत्नियां नहीं समझती। जी गुरुजी, मेरी जो दादी हैं उन्होंने बहुत साल काम किया, मेरे दादू ने भी नहीं किया काम। मेरे पापा काम शुरू करने वाले थे उस टाइम, और मेरी दादी ने 10-15 साल तक काम किया सिर्फ अपने फैमिली के लिए, और उन्होंने कभी नहीं जताया। वो आज भी काम कर रही हैं, तो क्या वो नहीं काम तो करने चाहिए। हमारी दादी भी काम करती है, हमारी माँ भी काम करती हैं अभी भी। नहीं, वो कह रही है काम करती हैं लेकिन उन्होंने कभी जताया नहीं। जी 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 हाँ, सब नहीं जताती हैं। जिनके लिए कह रहे हैं वो, जैसे आज की जनसंख्या में कुछ लोग हैं कि अगर 4 पैसे कमाने लगती हैं तो वो अपने आदमी की वैल्यू नहीं समझती हैं। वो उनके लिए गुरुजी कह रहे हैं। अच्छा, उनके सबके लिए नहीं। आपको क्या समझ में आया? ज़रूरी तो नहीं है ना ये चीज़ कि मतलब हम सारे काम कर रहे हैं तो फिर ये सब चीज़ मतलब हम सब औरतों के लिए नहीं कह सकते। ये हम लोग बात है सबके लिए होती ही नहीं। आत्मनिर्भर। उन्होंने ये कहा कि पति अगर काम करता है तो वो जताता नहीं, पत्नियां काम करती हैं तो वो पतियों को जताती हैं। जी, बहुत सालों तक ऐसा रहा है कि औरतें काम नहीं करती थी, घर रहती थी, आदमी काम करते थे, वो जताते थे आके कि अरे मैं काम कर रहा हूँ, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, मैं कमा रहा हूँ ना, ये बहुत है। तो अब जब औरतें कर रही है, उनका टाइम आ गया, तो वो क्यों नहीं जताएंगी? वो अपना हक तो दिखाएंगी ना, हर चीज में तो लेंगी। महाराज जी, जो करेगा वो जताएगा, जो करेगा वो जताएगा। इस पर एक टिप्पणी जल्दी से। अब इस पर टिप्पणी बहन ने कर तो दी, हाँ, कि भाई करेंगे तो जताएंगे। ठीक कह रही है, अब क्या करोगे? अब भाई जो सही है, जो है हाँ, समाज में जो दिखता है, हाँ, कि देखो पति पत्नी ना दोनों एक साइकिल के पहिए की तरह होते हैं। यदि पति समझदार है तो पत्नी को भी समझदार होना चाहिए, और पत्नी समझदार है तो पति को बहुत समझदार होना चाहिए। रिश्ते चलते हैं ना सहनशीलता से। पत्नी के अंदर भी सहनशीलता हो और पुरुष के अंदर भी सहनशीलता हो तो रिश्ते बढ़िया चलते हैं। मैं ताना मारूं अपनी पत्नी को या पत्नी मुझे मारे, ऐसे में रिश्ते नहीं चलेंगे। आप ताना मार के देख लेना बेटा, आपके रिश्ते नहीं चल पाएंगे। इसलिए रिश्तों में जैसे ही आओ ना, तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, 2 बातें सहन करनी पड़ती हैं। यदि पत्थर भी छेनी और हथौड़े की चोट सहता है ना, तब जाके वो भगवान बनता है। वरना जो पत्थर चोट खा के टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। जो सहता है, क्या बात है, वो रहता है। इसलिए रिश्तों में 2 बातें हम पत्नी की सुने, 2 बातें पति की सुने। यदि आपके अंदर सुनने की क्षमता है तो आप रिश्ते चला पाएंगे, वरना लिख लो, आपसे रिश्ते ना चलेंगे। ठीक है, ये तो अच्छी बात आपने कही। समझने वालों के लिए बोला है, अब आप समझदार होंगे तो समझेंगे। ठीक है, एक बात के समझदार के लिए सारा काफी है। अलग अलग निकाले जाते हैं, ये कह रहे हैं महाराज जी यहाँ पर। बहरहाल देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बच्चों की याददाश्त कमजोर होने की वजह क्या मानते हैं? आइए जल्दी से जानते हैं उनसे। पढ़ते तो हैं मगर याद नहीं होता। पढ़ते तो हैं पर याद नहीं होता। कितने बजे जागते हो? तुम्हारा स्कूल कितने बजे लगता है? 8 बजे। 8 बजे। तो फिर आप 6 बजे जागते होंगे, 7 बजे। ठीक है, आप खाते क्या हैं? दाल चावल दूध। और चिप्स भी खाते हो, चाउमीन भी खाते हो, हाँ। बर्गर भी खाते हो, हाँ। इसलिए याद नहीं होता। इसीलिए याद नहीं रहता। ये आपने सुना। अब इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल मुकदमे का, जल्दी से वो सवाल आपके सामने लाया जाए। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज देसी फूड चेन लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं क्या? महाराज, ऐसी कोई योजना है तो आज ऐलान कर दीजिए। मेरी योजना ये है कि सारे बच्चों को सुबह अंकुरित अनाज दिए जाएं। अंकुरित करके, जैसे चने अंकुरित किए जाएं, है ना, दालों को अंकुरित किया जाए, और दालों को और चनों को यदि हम अंकुरित करके बच्चों को खिलाएं, और सुबह नियम बनाएं कि हम रोज एक फल बच्चों को जरूर देंगे। फिर आप देखिए
बच्चों की बुद्धि कितनी तेज होती है। अंकुरित अनाज बहुत अच्छा, मैं तो बोलता हूँ अंकुरित खाया, मैं खुद खाता हूँ। मैं